वेलकम बैक। बनु आकल शहर की मरकजी इशारा 2 साल से ज़ेरे तामीर है, ताहम सड़क का काम अधूरा है। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया मौसर कार्रवाई नहीं कर रही। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मंशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। बनु आकल शहर का मरकजी इशारा शदीद खस्ता हाली का शिकार है। दुआ चौक से बायजी चौक तक सड़क की तामीर का मंसूबा 2 साल कबल शुरू किया गया था, ताहम तवील अरसा गुजरने के बावजूद ताल ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर गायब हो चुका है, जिसके बायस सड़क पर पड़े पत्थर शहरियों के लिए मुस्तकिल अजियत बने हुए हैं। खराब सड़क के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है, जबकि पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 से 3 साल हो गए ये तकरीबन रोड जब स्टार्ट हुआ था, ये तकमील तक नहीं पहुंच सका अभी तक। उसकी वजह से काफ़ी दुकानदारों को परेशानी है। आए रोज़ हादसा होते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल का, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम अपने हल्के के नुमाइंदगान से और हायर अथॉरिटी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे कोई ठेकेदार के खिलाफ एक्शन उठा के ये काम स्टार्ट करवा जाए। असल में मसला ये है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि 2-2.5 साल से शहरी जिस मुसीबत में मुब्तला हैं कि कोई बंदा जा नहीं सकता, ट्रैफिक आए रोज़ जाम रहती है। तो इस हवाले से ज़िम्मेदारी जो बनती है, सबसे पहले अपने यहाँ के MNAs की या MPA साहबान जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर के अंदर जितने भी तरक्याती काम लेके आ रहे हैं और फिर न होने की वजह से वो खामोश क्यों हैं। या तो लगता है कि वो उनके अंदर उनका हिस्सा होता है, कमीशन लेते हैं और फिर ठेकेदार हजरात को कुछ भी नहीं कहते। इसलिए ये कौम और ये बनु आकल की आवाम जो है ना, ये सज़ा भुगत रही है 2.5 साल से। इसलिए हम मुतालबा करते हैं इसके अंदर, और म्यूनसिपल कमेटी जो है ना, वो भी ज़िम्मेदार है, अपने हिस्से के बराबर वो भी ज़िम्मेदार है कि उसके शहर के अंदर ये आज़ार है कि वो इसके अंदर एफ़र्ट्स क्यों नहीं लेती। 2 सालों से यहाँ पे आवाम ज़लील व ख्वार हो रही है। हुक्मरान जो हैं वो बिस्तर भी आराम से सोए हुए हैं। इस शहर की कोई मालिकी है ही नहीं। हम लोग इतने तरफ के चीख के थक चुके हैं, मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं। 15 साल हो चुके हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इससे जो माशाल्लाह का जोर था, मुशर्रफ के दौर में ये रोड बने थे, उसके बाद आज तक इन रोडों का कोई काम नहीं हुआ कि कच्ची दीवारें बना के जाए, आदमी यूँ लात मार दें, ईंट हिल जाती है। बस शहर की कोई मालिकी हो नहीं रही। हम क्या कहें इन लोगों को, इन हुक्मरानों को, जो आवाम का खून तो चूस रहे हैं और आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं दे रहे। इधर की कोई गवर्नमेंट है ही नहीं ऐसी जो हम किसी के बारे में कह सकते हैं। मसला ये अल्लाह खैर करे, एक दिन काम चलता है, 10 दिन रुक जाता है। आगे से काम हुआ, चलो ठीक है, वो कुछ न कुछ बन के आया। अभी ये इन्होंने ईंटें लगाई हैं बीच में, वो भी उधर के उधर ही रह गए। आगे का काम था, पीछे कुछ न कुछ किया, फिर इधर बीच में रह गया है। ये कब होगा? चंद माह कबल बनु आकल के हल्के से मुंतखब सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने ठेकेदार को 3 दिन के अंदर काम शुरू करने की हिदायत दी थी और काम शुरू न करने की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी किया था। ताहम इस ऐलान के बावजूद अब तक अमली इक़्तिदामात देखने में नहीं आए। बनु आकल के शहरी आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क पर पत्थर डालकर गायब होने वाले ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सड़क के तामीर का काम बला ताखीर मुकम्मल कराया जाए, ताकि शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ मंशाद अहमद, AM न्यूज़, बनु आकल। ठल शहर का मरकजी रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। इसी वाले से मजीद जानते हैं फिदा हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल शहर को दीगर शहरों से मिलाने वाला रोड बाहु कोसों अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाज मकामात पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। इस रोड से ट्रैफिक रिंग रिंग कर गुजरती है। मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाता है। रोड बाहु कोसों से ठुल जा रहा है। ये तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं। ये रोड में सिर्फ पत्थर ही पड़े हैं, जो हमें आने जाने में इतनी दुश्वारी हो रही है कि हमारे कोई बच्चे बीमार होते हैं या कोई डिलीवरी का मसला होता है, वो भी रास्ते से ही हमारी डिलीवरी हो जाती है। तो हम जो आला हुकाम से या सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं AM न्यूज़ की तवज्जो से कि जो बाहु ठुल रोड है उसे फिलफोर मुकम्मल किया जाए। ठुल का बाहु रोड है वो 12 साल हो गए हैं, सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो हमारे जो चुनियल नुमाइंदे हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं। मैं AM न्यूज़ के थ्रू
अपने नुमाइंदों को कह रहा हूँ कि ये काम करवाएं। इलाके वासियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बाहुकोसो रोड का तामीराती काम मुकम्मल किया जाए ताकि हम बआसानी नमूने सफर कर सकें। कैमरामैन वाजिद बलोच के साथ फिदा हुसैन बलोच, एम न्यूज़, ठुल। चकवाल में तरक्की के दावे हर साल दोहराए जाते हैं, लेकिन मिल्लत चौक और पनवाल रोड के रिहायशी आज भी अधूरी सड़कों का सामना कर रहे हैं। साल 2025 गुजरने के बावजूद सड़कें मुकम्मल नहीं हो सकी और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं साकिब अब्बास की इस रिपोर्ट में। मिल्लत चौक और पिनवार रोड वो रास्ते हैं जहां से शहर की बड़ी आबादी का गुजर होता है, मगर इन सड़कों की हालत किसी दही कच्चे रास्ते से कम नहीं। जगह जगह गड़े, उखड़ा हुआ मटीरियल और गर्दो गुबार ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इस रास्ते से सर कितने गाँव आगे रास्ते में आते हैं और सुबह गाड़ियाँ आती हैं जो बच्चों को स्कूल लेकर जाती हैं, कॉलेज लेकर जाती हैं, और पोजीशन ये है कि हर रोज़ कोई हादसा हो रहा है, कोई बाइक वाला गिर रहा है, कोई रिक्शा वाला किसी को मार रहा है। तो हमारे ऊपर ये थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम किया जाए, ये रोड के बारे में सोचा जाए। ये हुकूमत की बहुत बड़ी नवाज़िश होगी हमारे ऊपर। जो भी हमारे साहिबान हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ये हमारे बारे में कोई सोचें। ये हर रोज़ जो हादसा होते हैं इनको थोड़ा कवर कर लें। हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बहुत स्कूल लगते हैं आगे कम अज़ कम 250-300 गाँव हैं, और इस साइड पे ये रोड जो है ये कच्चा रोड है, इसके बावजूद रोज़ हादसा होते हैं और लोग जो है मोटरसाइकिल लोगों के तबाह हो रहे हैं। गाड़ियाँ जो है वो इस साइड पे लोग जाते नहीं हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत सारा ख़राब है, पत्थर इसके निकले हुए हैं। आधा रोड कंप्लीट हुआ है चकमलूक तक, चकमलूक से आगे कोई नहीं है, ये पूरा कच्चा पड़ा है ऐसे। और इधर भी ये पिनवाल तक इस रोड की ये हालत है कि यहाँ पे चलना मुश्किल है। सर ये हमारा 10 साल से रोड नहीं बन रहा। यहाँ से तकरीबन 15-20 गांव यहाँ से गुजरते हैं और पूरे चकवाल में रोड बन रहे हैं। इस रोड न बनने की वजह से हम परेशानी के सामने हैं। हम आपसे अपील करते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर साहब से कि हमारा ये रोड जल्द अज जल्द बनवाया जाए। दुकानदारों का कारोबार मुतासिर है, तलबा को तालीमी इदारों तक पहुँचने में दुश्वारी है, जबकि बीमार और बुजुर्ग अफराद के लिए ये रास्ते एक मुस्तकिल आजमाइश बन चुके हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। नील फाटक से लेकर सर नवाब टाउन तक का ये जो रास्ता है ये बहुत ख़राब है। आए दिन यहाँ हादसा होते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे गाड़ियाँ आपस में लगती हैं, गाड़ी रुक जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, ना यहाँ से कोई बुजुर्ग गुजर सकता है ना बच्चे गुजर सकते हैं। रोड सार बन गया तो साढ़ा जरा नवाब टाउन तो लेकर तरीफ फाटक का जरा साढ़ा रोड नहीं बना। साड़ी वज़ीर आला मरियम नवाज़ को रिक्वेस्ट है कि ये रोड जरा मुकम्मल किया वजह साढ़ा अस रक्शा चलाने बिल्कुल रक्शा कोई हाल नहीं, खड्डे बने हुए नो, डेली रक्शे मुरम्मत कराने, पट्टे त्रुटवाने नो, बाड़ियाँ त्रुटवानिया नो, मेहरबानी करके साढ़ा रोड मुकम्मल किया वजह। हमारी बहुत सारी मुश्किलात है, ये काफ़ी अरसे से जो है ना कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमारी जो है ना रोज़ रक्षा गाड़ी जो भी है ख़राब हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मरीम नवाज से हमारी गुजारिश है कि इस रोड को जो है ना मुकम्मल किया जाए। मिल्लत चौक और पिनवार रोड के मकीनों का कहना है कि वो अब थक चुके हैं इंतजार करते करते। इनका मुतालबा है कि इन अधूरे मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि वो भी बाइज्जत और महफूज तरीके से अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन फैसल नंबर के साथ साकिब अब्बास, एम न्यूज़, चकवाल। खानेवाल RCA चौक में वाटर फिल्टर प्लांट तवील अरसे से बंद है। शहरी मजबूरन जहरीला और आलूदा पानी पी रहे हैं। इसी वाले से मजीद जानते हैं ताहिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में साफ पानी की फराहमी के हुकूमती दावे खोखले साबित हो रहे हैं। RCA चौक में वाटर फिल्टर प्लांट मुकम्मल बंद है और दीगर इलाकों में लगे वाटर फिल्टर प्लांट्स फिल्टर तब्दील नहीं किए गए, मगर मुतलका महकमे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यहाँ में बहुत मुश्किलात हो रही है। ये फिल्टर बंद पड़ा है 1 महीने से, ना इसके टैंकी का ढक्कन है, बदबूदार पानी है यहाँ फिल्टर का। इसको बनाए, फिल्टर चेंज करवाए, इसका मेहरबानी कीजिए। जानवर आगे बैठे, कोई पंछी गिर जाए अंदर, क्या पता, वहाँ तो भर के जा रही पानी। मेहरबानी कीजिए, इसको ढक्कन लगवाए, नवी टैंकी रखवाए। जहरीले और गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस, मैदे और दीगर मोहलक बीमारियों का खदशा बढ़ता जा रहा है। RCA चौक में नस्ब वाटर फिल्टर प्लांट बंद होने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी दीगर इलाकों से साफ पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ना तो फिल्टर प्लांट्स को फाल किया गया और न ही मुतबादल साफ पानी का कोई इंतजाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब की
टेली विजन की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फिल्टर प्लांट बंद होने से शहरी गंदा और बदबूदार पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्टर प्लांट को फौरी तौर पर चलाया जाए ताकि शहरी साफ पानी पी सकें। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, एम न्यूज़, खानेवाल। कसूर का चमड़ा फैक्ट्रियों के पानी साफ करने वाला ट्रीटमेंट प्लांट खुद तबाही का शिकार है। बदबू, ताफुन और खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, जबकि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। कसूर में चमड़ा फैक्ट्रियों के जहरीले पानी को साफ करने के लिए साल 2001 में नस्ब किया गया एशिया का दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट अब खुद माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन चुका है। चमड़ा फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला जहरीला पानी जेर जमीन पानी को जहरीला बना रहा है। इसके बायस इलाके में शदीद बदबू और ताफुन फैल चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट से मुंसलिक 16 लगून्स मुबैना तौर पर गैर फाल हो चुके हैं, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट में नस्ब कीमती मशीनरी भी मुनासिब देखभाल न होने के बायस खड़ी नकारा हो चुकी है, जिससे प्लांट की फालियत मुकम्मल तौर पर मुतासर हो रही है। प्लांट की वजह तो मेरी फसल कड़ी है जेरे खराब हो रही है बड़ी, इनकी वजह तो फसल कड़ी बीजने छोटी छोटी ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੂਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ बड़े परेशान हैं जनाब, ਇਹਦੇ ਤੋਂ इन्हों बंद किया जाए। इलाका मकीनों का यह भी कहना था कि जहरीले पानी के बाइस जल्दी अमराज, सांस की बीमारियां और दीगर खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इलाके में रहना मुश्किल हो चुका है। बदबू ने मामूलाते जिंदगी को मफलूज कर दिया है। हैरान कुन तौर पर हाल ही में लाखों रुपए की लागत से 3 लगून्स की सफाई तो करवा दी गई, मगर एक दिन भी इन लगून्स में पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि दीगर लगून्स दलदल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चुड़ा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और मुतलका इदारों से फौरी नोटिस लेने, प्लांट को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने, नकारा मशीनरी की मुरम्मत या तब्दीली और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा।